2016 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। नाराज नहीं होंगे तो क्या करेंगे? हम कोई ज्यादा थोड़ी मांग रहे, भीख थोड़ी मांग रहे। जो तो मोदी जी सही नहीं बोलते क्या? झूठ बोलते मोदी जी? हमने बोल दिया ना। क्या एक वो है। क्या बात करते हैं? हाँ सही बात है। जो 14 के पहला बोला था ना वो कुछ नहीं किया। भाई, तमाम काम मोदी जी ने कर दिया हमारे। तमाम मतलब बताओ ना कौन सा काम तो। तमाम बर्बाद कर दिया। अब ये बूढ़े लोग जब ऊपर हाथ उठाएंगे ना तो क्या हालत होगी उनको पता नहीं है। वो 24 साल आने दो, क्या करेंगे 24 में आप? क्या करना है वो दिखाएंगे। हम बूढ़े लोग ही दिखाएंगे। ये मोदी जी की जो जीत है हाँ। ये असली जीत नहीं है, ये ईवीएम की जीत है। अब हमको 2000 पेंशन मिल रही है, 22 रुपए लाइन का बिल आ रहा, लाइट का बिल, तो बिल कहाँ से भरेंगे? जंतर मंतर पर मैं मौजूद हूं और यहाँ पर बड़ा आंदोलन चल रहा है। जितने लोग यहाँ पर आए हैं ये सब लोग सीनियर सिटीजन हैं। इनकी तमाम मांगे हैं। क्या मांग है आप लोगों की? आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी मांग है, पहली मांग मिनिमम पेंशन। जो लोगों को पेंशन मिलती है वो मिनिमम पेंशन आज 1000 रुपये है। 30 लाख लोगों को वो 1000 रुपये भी नहीं मिलती है। तो हमारी डिमांड है कि मिनिमम पेंशन 9000 कर दी जाए और उसके ऊपर में डीए लगा दी जाए। दूसरी डिमांड है कि ये ईपीएस 95 का जो कायदा है, जो स्कीम है, इसके अंडर जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। वो इम्प्लीमेंटेशन होता नहीं है। 4/10/2016 का जजमेंट है, उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी तक हुआ नहीं है। ये कंडीशन है। सुप्रीम कोर्ट का यानी आदेश ये सरकार मानती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के यानी जजमेंट ये इम्प्लीमेंट होते नहीं है। ये यानी परिस्थिति है देश में। नाराज क्यों है इतने मोदी जी से? मोदी जी बेहतर काम कर रहे हैं सर। कौन सा बेहतर काम कर रहे हैं हमको दुनिया का बाकी मालूम नहीं है। ये मोदी जी के लोगों ने हमको 2014 में आश्वासन दिया था कि हम अगर पावर में आ गए तो 3 महीने के अंदर में भगत सिंह कोश्यारी कमेटी लागू कर देंगे। आज 8-9 साल हो गए तो वो भगत सिंह कोश्यारी पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो नाराज नहीं रहेंगे तो क्या रहेंगे? 2016 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। नाराज नहीं होंगे तो क्या करेंगे? हम कोई ज्यादा थोड़ी मांग रहे, भीख थोड़ी मांग रहे। जो नाराज होकर क्या कर लेंगे सर आप? मोदी जी का नाराज होकर क्या कर लेंगे आप? अरे तो सामान्य आदमी, कॉमन आदमी क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? आंदोलन कर सकता है, उपोषण कर सकता है, वोटिंग में अपना यानी मत दिखा सकता है। दूसरा क्या कर सकता है? अरे गुजरात चुनाव के नतीजे आ गए, बीजेपी जीत गई वहाँ पे, तो जनता तो मोदी जी को पसंद कर रही है। आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। जनता कौन है ये हमको मालूम नहीं है। जनता कौन है, वो आंदोलन, वो इलेक्शन कैसा जीतने का, इट मे बी द डिफरेंट प्रोसीजर। लेकिन ये आप देखो, ये इतने यहाँ जो बैठे हैं ना सब बूढ़े लोग हैं। अब वो 60। ये देश में सुनो, ये देश में 60 के ऊपर वाले जो सीनियर सिटीजन हैं उनको रास्ते पे बैठना पड़ता है, आंदोलन करना। ये दुर्भाग्य नहीं है देश का। ये बुद्धि को समझता नहीं है, ये सबको समझता है। उनको एक मालूम है कि इनके भरोसे पे मैं गिरता भी नहीं और चून की भी आता नहीं, इसलिए इनको ये नहीं कर रहे हो। दूसरा क्या, जब वो अपोजिशन में था तब वो हमारे साथ उनके लोग आंदोलन करते थे। कौन से लोग? ये प्रकाश जावड़ेकर है, हंसराज अहीर है, नितिन गडकरी है, क्या ये लोग हमारे साथ आंदोलन करते थे। वो भगत सिंह अपना ये प्रकाश जावड़ेकर ने तो राज्यसभा में पिटीशन डाला था हमारे लिए कि भाई इनकी पेंशन बढ़ाओ। जावड़ेकर ने पिटीशन डाला था, इनकी पेंशन बढ़ाओ, मिनिमम 3000 करो। ओ कांग्रेस गवर्नमेंट ने भगत सिंह कोश्यारी बिठाई, उन्होंने भी बोल दे कि बराबर है, इनका 3000 करो, डीए लगाओ। बीजेपी ने डिमांड किया, कांग्रेस ने कमेटी बनाया, कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया। बीजेपी का विरोध नहीं, कांग्रेस का विरोध, लेकिन वो हो नहीं रहा ना। सर एक बात बताओ, सरकार का जो रुपया था राम मंदिर में खर्चा हो गया, मंदिर बनवाने में पैसा ही नहीं है, तो कहाँ से देंगे आप लोगों को पैसा? मंदिर क्यों बनवाया?
किसी ने आंदोलन किया था, किसी ने डिमांड किया था मंदिर बनाने के लिए? मोदी यही तो करता है, उसको जो लगता है वो करता है। जो डिमांड करते हैं, जो लोगों की जरूरत है वो नहीं करता। हमारी जरूरतें है पेंशन बढ़ाओ, हमारा मंदिर नहीं होना। मंदिर करके क्या करोगे? मंदिर करना ही है तो पहले भगवान रामचंद्र के जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई करो, उससे यानी वो अनुकरण में लाओ। झूठ बोलोगे और राम का नाम लोगे और मूर्ति बनाओगे, कुछ मतलब नहीं है। अरे बीजेपी के रामलला हम आ गए हैं, मंदिर हम बना रहे हैं, बीजेपी का नारा है। मंदिर बना के कुछ फायदा नहीं है। राम क्यों है? राम सत्य पे चलता था इसलिए भगवान है। राम झूठ पे चलता था तो भगवान नहीं बनता था वो। इसलिए पहले सत्य पे चलना चालू करो, सत्य अप्लाई करो, सच बोलो। तो मोदी जी सही नहीं बोलते क्या? झूठ बोलते हैं मोदी जी? हमने बोल दिया ना। क्या फेंकू है। क्या बात करते हैं? हाँ सही बात है। जो 14 के पहला बोला था ना वो कुछ नहीं किया, अभी 7 साल में कुछ नहीं किया। अरे रामलला हम आएंगे, मंदिर बनाएंगे, बना अरे मंदिर क्या करने का है? मंदिर का क्या बात है? मंदिर हो गया तो सब खुश हो गए क्या? मंदिर होगा तो सब खुश हो गया? अरे ये क्यों चिल्ला रहे भाई? वो तो बताओ उसको। भाई तमाम काम मोदी जी ने कर दिया हमारे। तमाम मतलब बताओ ना कौन सा काम? तो तमाम बर्बाद कर दिया। क्या कर दिया बर्बाद? ये हम लोगों को यानी 9 साल हो गए ना। क्या हमारे बारे में झूठ बोलता है वो? क्या हमारे बारे में झूठ बोलता है? बोला मैंने 1000 रुपए कर दिया, उसने कुछ नहीं किया। वो कांग्रेस गवर्नमेंट ने 1000 रुपए किया था। सब लोग भड़के हुए क्यों हैं मोदी जी से? आप लोग भड़के हो? मोदी जी ने आज तक कुछ नहीं काम किया, हमारे लिए सब बुरा किया है। अरे इस उम्र में हमको धूप में बिठाया ना, हाँ तो अच्छा कैसे किया? हाँ अब ये बूढ़े लोग जब ऊपर हाथ उठाएंगे ना तो क्या हालत होगी उनको पता नहीं है। वो 24 साल आने दो, क्या करेंगे 24 में? आप क्या करना है वो दिखाएंगे, हम बूढ़े लोग ही दिखाएंगे। उनकी पेंशन, उनका पेमेंट बढ़ा रहे, उनकी पेंशन बढ़ा रहे, हमको तो मरने के लिए छोड़ दिया। अब ये बुढ़ापे में तो हमको आराम चाहिए, आराम की जरूरत है। अरे मोदी जी तो कह रहे हैं कि बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। तो हम खुशी से आए गए यहाँ पे मरने के लिए। कहाँ से आ रहे हम? केरला, महाराष्ट्र, आंध्रा, वहां से आ रहे। बूढ़े लोग, पूरा देश का बूढ़ा लोग किस लिए आया? अगर आप लोग भी ये बताओ, दिखाओ सबको। हम जो बोल रहे हैं ना वो इसीलिए आपके बीच में आए हैं। मोदी जी को फेंकू बोला ना, ये बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। दिखाएंगे नहीं। क्या बात करते हैं आप? हाँ, क्या वही बोल रहे हैं है। मोदी जी को आप? हम भाई फेंकू बोला ना, हाँ। अरे सब फेंकू बोला, वो आप दिखाओ। क्यों फेंकू बोलते हैं मोदी जी को आप? ये जो 14 को आश्वासन दिया था ना, हाँ। क्यों नहीं किया? तो क्या बोलते हैं उसको? आपके भाषा में बोलो। लेकिन वो तो बता दिया ना, सब कुछ जुमला था। हमारे लिए क्या किया है भैया? हाँ, क्या बोल रहे हैं? लाइन के ऊपर काम हाँ, किया, तो वीज मंडल के ऊपर काम किया, 60 साल तक खंबा के ऊपर काम किया। तो अभी भी हालत ऐसी है, लाइट का बिल भरने के लिए पैसा नहीं रहता है हम लोगों का। आया धन पे तो बाल बच्चे नहीं तो क्या करेंगे हम लोग? क्या रास्ते पे सड़ जाएंगे? रास्ते पे सड़ जाएंगे क्या? इतना काम करके सबको 65 ईयर काम करके 60 ईयर क्या तक। नाम है आपका? प्रभाकर पाटिल। क्या नाम है? प्रभाकर पाटिल। पाटिल साहब, आप लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, मोदी जी देश को लेकर चिंतित हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हमारी सारी सीमाएं सुरक्षित है, क्या दिक्कत आ गया आप लोग? दिक्कत ये है ना, पेमेंट खाना पीना तो होना मांगता है। जैसा आज मौज मजा कर, बड़े लोग कैसे मौज मजा कर रहा है, हमारे लड़के लोग कैसे मजा, हमारा लड़का नहीं दूसरे लड़के लोग कैसा घूम जाओ कर रहा है इधर, हमारा तो कौन नहीं चलता है। खाली आना बैठना बस, घर में अभी संभालना बाल बच्चा। अच्छा, पैसा हो। दर्शक हमारे भी जानना चाहते हैं कि क्या मांगे हैं आप लोग? पहले क्या करते थे? हाँ, पहले क्या काम करते थे? बीज मंडल के लाइन के ऊपर काम करता था। 60 साल तक मैं खंबा के ऊपर काम किया, तो मेहनत से काम किया, सबको खेती बाड़ी कुछ करके उसको सपोर्ट किया। तो हमारी हालत यही है। पेमेंट तो मांगता है, 2000 में क्या चलेगा? घर चलेगा या लाइट का बिल चलेगा? बोलो। मतलब पेंशन सिर्फ 2000 रुपए, 2270 है, क्या 2270 रुपए है। 2270 बस। और क्या टाइम से आ जाता है? हाँ? टाइम से आता है क्या? पेंशन टाइम से आती है? टाइम पे आता है पेंशन, करेक्ट, नो प्रॉब्लम कुछ। नो प्रॉब्लम। लेकिन एक बात कहते हैं कि सरकार तभी झुकती है, सरकार तभी डरती है जब लोगों में दम होता है।
लेकिन आप लोग तो बुजुर्ग हैं, क्या कर पाएंगे सरकार? क्या करेगा यानी खाली हमारा पेट पानी का हो जाएगा तो बस हो जाएगा, बस आल्सो फिनिश। ओके, थैंक यू। 24 में चुनाव है सर, 24 में चुनाव है। 24 में तो इसीलिए तो कंट्रोल कर रहे हैं ये लोग आके, सपोर्ट कौन सा करने का कौन सा नहीं सपोर्ट करने का, यही काम तो चला है। ये जो भी लोग आते हैं, जब हम लोग आते हैं जंतर मंतर पर कवर करने के लिए, तो जो भी लोग होते हैं तो वे लोग यही कहते हैं कि 24 में चुनाव है और 2022 का आखिरी महीना चल रहा है, तो जैसे ही 2023 लगेगा तो बीजेपी खुलकर के चुनाव मैदान में आएगी और 24 के लिए प्रचार करने में जुट जाएगी। उन लोगों ने बेहतर काम कर लिया है, तो इसीलिए ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, सरकार के कानों तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो तमाम लोग हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, मोदी खिलाफ बोल रहे हैं। तो चाचा बात करेंगे? नहीं, क्यों नाराज है मोदी जी से? मोदी जी तो बेहतर काम कर रहे हैं सबके लिए, मोदी जी खुद सीनियर सिटीजन है। करके तो वो पंतप्रधान है ना, करके पंतप्रधान है वो, सब लोग खुश है तो मोदी जी पंतप्रधान बन गए ना। हाँ, ये को अगर मोदी जी ने बेहतर काम नहीं किया होता तो गुजरात चुनाव नहीं जीत पाते वे लोग। बम्पर जीत दर्ज कर रही बीजेपी। ये मोदी जी की जो जीत है, ये असली जीत नहीं है, ये ईवीएम की जीत है। और जब तक के मोदी जी है, ये देश सबसे अंधेरे में डूब जाएगा। ये एक दिन हिंदू राष्ट्र के नाम पे, जब ये हिंदू राष्ट्र जब बनेगा, एक दिन तुम देख लेना, ये पूरे हिंदू को दलित इसमें डाल देगा। और ये जो है उनके चेले चपाटे जो दोनों हाथ से लूट रहे, वो पावड़े से फिर क्या बैल मंडी से लूटेंगे। कौन है चेले चपाटे लोग? अडानी अंबानी, ये जो दिख रहे तुमको, जो बोल रहे हैं सभी, जो सारे जग में सारी दुनिया जो बोल रही। अरे मित्र हैं, थोड़ा बहुत करना पड़ता है, इतना कम पूरा लूट लिया ना, पूरे कंपनियां दे दिए, विमान कंपनी दे दी, LIC दे दिए। अब क्या रह गया बेचने का? गरीबों को बेचना रहेगा, अभी गरीबों को बेचने का रहेगा। और वो एक दिन आएगा, हुकूमशाही आएगी एक दिन, अगर मोदी जी रहे तो। कहाँ से आए हैं आप? हम यवतमाल, महाराष्ट्र से आए हैं। हाँ, महाराष्ट्र। बीजेपी की सरकार है, सब कुछ ठीक है। बीजेपी की ओरिजिनल सरकार नहीं थी, अभी उन्होंने खरीद को, ये तोड़ मरोड़ को उन्होंने बनाई, अभी बनाई उन्होंने, ओरिजिनल नहीं है, तोड़ मरोड़ के। अरे फडणवीस साहब तो डिप्टी CM बन गए। डिप्टी CM बन गए ना, वो मालक थे, अभी मुनीम जी बन गए, दीवान जी बन गए। गर्व है हमको, बहुत ही अच्छा लग रहा। डिमोशन हो गया उनका। हम नहीं बोलते वैसा, हमको समाधान है, मालक थे, हाँ, अब दीवान जी बन गए समझो, उससे तो नहीं कुछ बोल सकते हम। हाँ, इसका हमको गर्व है। और एक दिन हमारे जो मुख्यमंत्री जी है, शिंदे जी, इनको बीजेपी में आने के सिवा अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा, इनके पास में एक भी आमदार खासदार नहीं रहेगा। ये तुम दावा इसके बाद में लिख लेना तुम। अरे एक नाथ शिंदे साहब कह रहे हैं हम तो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, वो अलग बात है, चिट्ठी जो लिख करके फडणवीस साहब देते हैं उनको। अब ट्रू कॉपी कर रहे हैं ना, इसका मतलब वो कॉपी है ना, ओरिजिनल नहीं है ना। जो दे रहे हैं, वो जो बता रहे हैं, वही बोल रहे हैं, खुद का क्या है? ये गरीबों का, ये गरीब लोगों का देश है, हम गरीब के लिए काम कर रहे हैं, इसके सिवा दूसरा और क्या भाषण है उनके पास में? अच्छा, एक बात ईमानदारी से बताइएगा, आपने नौकरी किया 60 साल तक, हाँ। तो क्या कभी आपने सोचा था कि इस उम्र में आप लोग जंतर मंतर पर आएंगे, आंदोलन करेंगे? ये तो कभी सोचा ही नहीं था। और ये राम जी जब वनवास गए थे, तो उस दिन दशरथ जी का जो अंत हो गया, मौत हो गई, तो क्या बोले, राम 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 करके वो उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। वैसे हमको भी मोदी मोदी करके प्राण त्यागना पड़ेंगे, क्योंकि इलाज ही नहीं है। अब हमको 2000 पेंशन मिल रही है, 22 रुपए लाइन का बिल आ रहा, लाइट का बिल, तो बिल कहाँ से भरेंगे? इलाज क्या है? खाएंगे क्या? 2000 में, अरे अच्छा तुम ही बताओ, 2000 में मेंटेनेंस होता है? दवाखाने में जाओ, 5, 10, 20 की चिट्ठी निकालो, दवाखाने में जाओ, 20 रुपए की चिट्ठी निकालो, गोले औषध बाहर से बिकत लो। आपको कोई सहूलत भी नहीं है, कोई हमको योजना नहीं मिलती गवर्नमेंट की, ना कोई नहीं, अंत्योदय ना कुछ नहीं, या फुकट का राशन नहीं मिलता ना, कुछ नहीं। हमको वो भी बंद है ना,
क्योंकि हम कर्मचारी थे, हमको तो कुछ मिलता भी नहीं है। नहीं वो भी नहीं मिलता ना, वो भी नहीं देते ना, मेडिकल कार्ड नहीं देते, कुछ नहीं, तो जिएंगे कैसे? अच्छा, हमको तो ऐसा ही प्राण त्यागना पड़ेगा हमको, मोदी करके। जैसा राम जी भगवान राम इतने खफा क्यों हैं? नाराज जी बोले तो नाराज नहीं है, हम तो मोदी जी को बोलता और तरक्की करे और देश का भला करे, लेकिन उसके साथ में हमारा तो भला करे, हमको तो जीने दो, हमको तो हमारा तो कुछ ये प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करें। कहाँ से आए आप? हम महाराष्ट्र से है, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करो। 2000 में तो कुछ नहीं होने वाला ना। सर 24 में चुनाव होने जा रहा है, 2024 में पूरे देश में चुनाव है, तो कोई रूपरेखा आप जो सीनियर सिटीजन है तैयार कर रहे हैं क्या आप लोग? अरे जो हमको अगर हमारी जो अड़चन है अगर दूर करेंगे मोदी, तो हम मोदी जी को वोटिंग करेंगे। क्या है, जिसने हमारा काम किया वो हमारा। अब ये उम्र में अगर हम दर की ठोकरें खाते हुए घूमेंगे, हम कहाँ से आए इसके लिए, पेंशन के लिए, है ना? ये तो आराम के दिन है हमारे। देखिए, पहले लोग नौकरी क्या करते थे तो फिर पेंशन स्टार्ट हुई। पेंशन इन लोगों को 2270 रुपये, सिर्फ 2270 रुपये मिल रहे हैं। आप सोचिए, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 2270 रुपये में कोई अपना घर परिवार चला पाएगा? सीनियर सिटीजन है, इससे ज़्यादा की तो दवा आ जाती है। वैसे भी सबको पता है, जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनकी तबीयत खराब रहती है, किसी को शुगर है, किसी कोई और अन्य बीमारी है। 2270 रुपये का दवा आ जाती है, तो घर परिवार और अपना खर्च कैसे चलाएंगे? लेकिन सरकार सुनने के लिए राजी नहीं है। इसीलिए जंतर मंतर पर हजारों लोगों की भीड़ आई है। कोई उत्तर प्रदेश से आया है, तो कोई महाराष्ट्र से आया है, तो कोई कहीं और से आया है, देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं और सरकार के कानों तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार सुन ले, इन लोगों का कुछ भला हो जाए। राम मंदिर बनवाने से काम नहीं चलने वाला है। देश की जनता अब जागरूक हो रही है, उसे इंसाफ चाहिए, उसे पेंशन चाहिए, उसे वेतन चाहिए, उसे नौकरी चाहिए। लेकिन मोदी जी की सरकार इन सब चीज़ों को देने में पूरी तरीके से नाकाम है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सहयोगी धारण के साथ में नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।